बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। इंग्लिश विद सर आसिफ उल हसन यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द 9th क्लास स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों ने 9th क्लास के ये कहा था कि सर आप एक्टिव और पैसिव वॉइस की जो एक्सरसाइज है कंपोजिशन की बुक पे वो वाली अपलोड लाजमी करें। तो वो टोटल 33 सेंटेंसेस हैं, रूल्स और बाकी तमाम मैंने एग्जांपल्स वगैरह हर चीज़ आपको अलहदा सी वीडियो में समझाए हुए हैं। ये मैंने जस्ट 33 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और अगर ये आप 33 सेंटेंसेस कर लेते हैं तो 100% गारंटी है, बल्कि 110% कि आपके 5 मार्क्स बोर्ड के एग्ज़ाम में पक्के हैं इंशाल्लाह। तो वो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। इसमें भी मैं आपको समझाऊँगा, थोड़े रूल्स मैंने लिखे हैं। एक्टिव से पैसिव वॉइस है, ये क्वेश्चन 5 आते हैं और 5 ही करने होते हैं, कोई चॉइस नहीं होती बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर। तो बिस्मिल्लाह जी। फर्स्ट रूल है व्हेन वी चेंज द एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। ये मैंने फर्स्ट रूल लिखा हुआ है। द सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट बिकम द सब्जेक्ट। अब इसमें देखिएगा, मैंने नीचे सेंटेंस लिखा खुर्शीद हेल्प्स नौशाबा। फर्स्ट रूल मैंने कहा कि जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, ये मैंने एक्टिव पैसिव सारे हल किए हुए हैं। तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा, जैसे खुर्शीद, जब पैसिव वॉइस बनेगा तो ये सब्जेक्ट बल्कि ऑब्जेक्ट बन जाएगा जाके, और नौशाबा यहाँ पे ऑब्जेक्ट थी, ये पैसिव वॉइस में जाके सब्जेक्ट बन जाएगी, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। ये फर्स्ट रूल था। इसके अलावा सेकंड रूल है द टेंस ऑफ द बोथ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस शुड बी द सेम। यानी दोनों में अगर इधर हेल्प्स है तो इधर भी हम प्रेजेंट, अगर फर्स्ट फॉर्म है तो इज़ एम आर में बदलेंगे पैसिव वॉइस में, अगर सेकंड फॉर्म है तो वो हम वॉज वर में बदलेंगे, और अगर कोई और टेंस हुआ हैज़ है तो हैज़ बिन, हैव बीन, हैड है तो हैड बिन, विल है तो विल बी, शैल बी। और वैसे भी मैंने टेंस की तब्दीली के लिए एक वीडियो अपलोड की हुई है अपने इसी चैनल इंग्लिश विद सर आसिफ उल हसन पे, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हो। रूल्स के लिए मैंने अलहदा वीडियो भी अपलोड की हुई हैं। तो देखते हैं जी। थर्ड रूल इसमें मैंने लिखा कि इन पैसिव वॉइस ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी यूज्ड। यानी पैसिव वॉइस में मैंने हमेशा हेल्प्ड थर्ड फॉर्म, ओपनड थर्ड फॉर्म, इधर मेड थर्ड फॉर्म, इधर लव्ड थर्ड फॉर्म, यानी हर पैसिव वॉइस सेंटेंस में मैंने थर्ड फॉर्म यूज़ की है, याद रखिएगा। ये थर्ड रूल है। फोर्थ रूल कि थर्ड फॉर्म के फ़ौरन बाद ये देखिएगा, द प्रेपोजिशन बाय इज़ रिप्लेस्ड आफ्टर थर्ड फॉर्म एंड बिफोर द ऑब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म के फ़ौरन बाद ये देखो मैंने बाय का इस्तेमाल किया हुआ है, इधर भी मैंने थर्ड ओपन के बाद बाय का इस्तेमाल किया हुआ है, इधर भी मैंने मेड के बाद थर्ड फॉर्म, यानी हर थर्ड फॉर्म जो पैसिव मैंने दी उसके बाद बाय का इस्तेमाल किया हुआ है। ओके जी, विदाउट द वेस्टेज ऑफ टाइम अब हम हल करते हैं सारे के सारे एक्टिव से पैसिव। ये देखिएगा जी, खुर्शीद हेल्प्स नौशाबा, नौशाबा ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा नौशाबा। उसके बाद ये प्रेजेंट है इसलिए इज़ एम आर में बदलेगा, नौशाबा सिंगुलर है तो इज़। थर्ड फॉर्म दो जी, हेल्प्ड, नौशाबा इज़ हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म के फ़ौरन बाद बाय, नौशाबा इज़ हेल्प्ड बाय, और ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट जो था खुर्शीद, तो नौशाबा इज़ हेल्प्ड बाय खुर्शीद। दूसरा है जी, द ड्राइवर ओपन द डोर ऑफ द कार। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बाहर लेकर आओ जी, ये है द डोर ऑफ द कार, कार का दरवाज़ा, ये हम सब्जेक्ट बना लेंगे द डोर ऑफ द कार। अब सेकंड फॉर्म है इसलिए हम वॉज वर में बदलेंगे, तो इधर भी हम डोर सिंगुलर है लिहाजा वॉज, द डोर ऑफ द कार वॉज। थर्ड फॉर्म ओपनड, थर्ड फॉर्म के फ़ौरन बाद बाय, और फिर जो ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा सब्जेक्ट द ड्राइवर। द डोर ऑफ द कार वॉज ओपनड बाय द ड्राइवर। थर्ड सेंटेंस है जी, द बॉय मेक्स द पिक्चर, द पिक्चर शुरू में आ जाएगा, द पिक्चर मेक्स है तो इज़ लगेगा, द पिक्चर इज़ मेड बाय द बॉय, क्योंकि बाय थर्ड फॉर्म के बाद है और द बॉय जो ऑब्जेक्ट था, जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद नेक्स्ट है जी, द मदर लव्स द चिल्ड्रन। इसमें सबसे पहले द चिल्ड्रन, चाइल्ड की जमा शुरू में ले आओ, द चिल्ड्रन आ गया जी पैसिव में शुरू में। उसके बाद लव्स प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के साथ हम वॉज वर में या एम में बदलते हैं, जबकि चिल्ड्रन प्लूरल है तो हम आर लिखेंगे, द चिल्ड्रन आर, क्योंकि प्रेजेंट है तो इज़ एम आर में ही बदलेंगे, द चिल्ड्रन आर। थर्ड फॉर्म लव की लव्ड, थर्ड फॉर्म के फ़ौरन बाद बाय, और फिर जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट था मदर, द चिल्ड्रन आर लव्ड बाय द मदर। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, दे आर बाइंग दिस हाउस। अब दिस हाउस शुरू में आ जाएगा, दिस हाउस सब्जेक्ट बन गया, और आर बाइंग है तो प्रेजेंट है इज़ एम आर इंग वाली, तो हम भी इज़ एम आर और बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। मैंने टेंस की तब्दीली में ये सारा समझाया हुआ है, अगर आपने टेंस की तब्दीली देखनी है तो वो दूसरी वीडियो जाके देखें।
दिस हाउस इज़ बीइंग, थर्ड फॉर्म बॉट, दिस हाउस इज़ बीइंग बॉट, थर्ड फॉर्म के बाद बाय और फिर दे, देयर, देम। ये प्रोनाउन की तब्दीली है, ये भी मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, वो लाजमी देखिएगा। दे की तब्दीली देम में, क्योंकि दे सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्टिव केस में दे, देयर, देम होता है, तो देम जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो दिस हाउस इज़ बीइंग बॉट बाय देम। आगे शी हैज़ नॉट बीटन द डॉग, तो द डॉग सब्जेक्ट बनेगा। द डॉग हैज़ है तो हैज़ बीन में, नेगेटिव है तो हैज़ नॉट बीन, द डॉग हैज़ नॉट बीन बीटन बाय हर। शी बॉट 5 वीडियो फिल्म्स, ओके जी, शी बॉट 5 वीडियो फिल्म्स, तो यहाँ पे 5 वीडियो फिल्म्स व बॉट बाय हर। शी गेव मी 5 फिल्म्स, इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं, मी भी ऑब्जेक्ट है और 5 फिल्म्स भी ऑब्जेक्ट है, तो मैं दोनों तरह से बनाया मैंने। पहले मैं आई को बाहर लेकर आ रहा हूँ, आई वॉज गिवन 5 फिल्म्स बाय हर, ये, और दूसरा 5 फिल्म्स जो ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट, उसको बाहर लेकर आते हैं हम। 5 फिल्म्स वर गिवन टू मी बाय हर, इसमें अगर 5 फिल्म्स बाहर लेकर आएंगे तो जो मी होगा, जो प्रोनाउन होगा, उसके साथ टू लाजमी लगाइएगा, जैसे ये टू मी मैंने लगाया, तो 5 फिल्म्स वर गिवन टू मी बाय हर। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है जी, वाई डिड शी राइट सच अ लेटर, WH वाला है, ये WH वाला सेम नीचे आ जाएगा। इसके लिए भी मैंने वीडियो में रूल्स में सारे समझाए, एक वीडियो जो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस पे मुश्तमिल थी, वो भी आप देख सकते हो जाके। तो वाई डिड शी राइट सच अ लेटर, वाई वॉज सच अ लेटर रिटन बाय हर, क्योंकि डिड पास्ट का टेंस होता है, तो पास्ट में जिस टेंस में एक्टिव उसी टेंस में पैसिव हम वॉज वर्ब में ही रखेंगे, जबकि ये सच अ लेटर सिंगुलर था जो सब्जेक्ट बना हुआ है, इसके साथ वॉज लगता है। वाई वॉज सच अ लेटर रिटन बाय हर, शी सब्जेक्ट था तो हर जाके ऑब्जेक्ट बन गया और क्वेश्चन मार्क वैसे रहेगा। शी वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट बाय हर, ये नेक्स्ट पेज पे है जी, ये देखिएगा, द स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट बाय हर, ये देखिए, द स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट बाय हर। उसके बाद है जी 11वां सेंटेंस, दे हैड गेन्ड नथिंग, तो नथिंग हैड बीन गेन्ड बाय देम, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, नथिंग हैड बीन गेन्ड बाय देम। नथिंग इसमें ऑब्जेक्ट था, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, तो नथिंग शुरू में आ गया, नथिंग, हैड बीन में बदल जाएगा, जिस टेंस में एक्टिव उसी में पैसिव, गेन थर्ड फॉर्म, इधर भी थर्ड फॉर्म, बाय थर्ड फॉर्म के फ़ौरन बाद, और दे, देयर, देम ऑब्जेक्ट बन गया। नथिंग हैड बीन गेन्ड बाय देम। ही विल राइट अ लेटर विल बी रिटन बाय हर, विल था तो विल बी में बदलेगा, या शैल बी में, आ लेटर ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बन गया, आ लेटर के साथ भी विल ही लगेगा, आई और वी होता तो फिर शैल लग जाता, अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। वी शैल हैव किल्ड द स्नेक विल हैव बीन किल्ड बाय अस। शी लाइक्स एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हर। डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैं जस्ट पढ़ता जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि ये थोड़े से टाइम में आपको पूरी एक्सरसाइज, ये 5 मार्क्स का पैकेज है जो आपको इंशाल्लाह मिलेगा अगर आपको ये याद हो जाते हैं। बाकी रूल्स अगर सीखने हैं, और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो तमाम मैंने वीडियो इसी चैनल पे अपलोड की हुई हैं एक्टिव पैसिव की, तो वो वहाँ से आप देख लोगे तो आपको 100% याद हो जाएंगे। ये मैं इसलिए आपको जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझाता जा रहा हूँ। ओके जी, वी शैल, उसके बाद अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम, नेक्स्ट था वी शैल हैव किल्ड द स्नेक ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बन गया, द स्नेक विल हैव बीन किल्ड बाय अस, ये फ्यूचर परफेक्ट था तो हमने भी फ्यूचर परफेक्ट में रखा, शैल हैव है तो शैल हैव बीन और विल हैव बीन में, तो द स्नेक विल हैव बीन किल्ड बाय अस। शी लाइक्स एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हर, एप्पल्स प्लूरल था इसलिए आर लग गया, ऊपर प्रेजेंट था, एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हर। द बॉय इज़ क्लाइंबिंग द वॉल इज़ बीइंग क्लाइंब्ड बाय द बॉय, द वॉल ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बन गया, इज़ इंग वाली फॉर्म थी तो इज़ बीइंग में बदल गई, अब वॉल सिंगुलर था इसलिए इज़ लग गया, एम आर भी लग सकता था मगर पीछे क्योंकि सिंगुलर था इसलिए हमने वॉल के साथ इज़ लगाया, द वॉल इज़ बीइंग, इंग वाली फॉर्म की वजह से बीइंग लग गया, द वॉल इज़ बीइंग क्लाइंब्ड थर्ड फॉर्म वैसे रही, बाय थर्ड फॉर्म के बाद वैसे रहा, द बॉय ऑब्जेक्ट बन गया, द वॉल इज़ बीइंग क्लाइंब्ड बाय द बॉय, ये भी अहम सेंटेंस था। वी डिड नॉट हेयर अ साउंड वॉज नॉट हर्ड बाय अस, हर्ड के स्पेलिंग बच्चे गलत लिखते हैं, याद रखिएगा HEARD होता है, ED नहीं होता, अ साउंड वॉज नॉट हर्ड बाय अस। डिड था तो डिड भी पास्ट है तो हम भी वॉज वर्ब में रखेंगे इसको। उसके बाद है दे हैव बॉट अ हॉर्स हैव बीन बॉट बाय देम, अ हॉर्स हैव बीन बॉट बाय देम, मैं इसको इस पेज पे लेके आता हूँ जी, अ हॉर्स हैव बीन बॉट बाय देम।
नेक्स्ट है जी द बोर्ड हैज़ गिवन मी अ गोल्ड मेडल। ये भी दो तरह से बन सकता है क्योंकि इसमें मी भी ऑब्जेक्ट है और अ गोल्ड मेडल भी ऑब्जेक्ट है, तो मैं दोनों तरह से बनाया मैंने। आई हैव बीन गिवन अ गोल्ड मेडल बाय द बोर्ड या अ गोल्ड मेडल हैज़ बीन गिवन टू मी बाय द बोर्ड। बस अगर आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ गोल्ड मेडल बाहर निकाला तो फिर मी के साथ टू लगाइएगा, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट 19 सेंटेंस है, टोटल 33 हैं। ये इंशाल्लाह अभी थोड़ी सी रहेगी वीडियो, ये लाजमी देखिएगा एंड तक अगर आपने 5 मार्क्स लेने हैं। और एक चीज़ है, अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इंग्लिश विद सर आसिफुल हसन यही मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। इसमें मैंने 9, 10th के रिलेटेड हर यूनिट्स के ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज़ हैं, आंसर क्वेश्चंस हैं, टेंसेज हैं, एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ग्रामर, हर पोर्शन मैंने अपलोड किया हुआ है जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, हर क्लास के लिए भी ये आपको हेल्पफुल है, जो ग्रामर मैंने पोर्शन दिया हुआ है। ओके जी, द बॉय वॉज प्रेज्ड, ही प्रेज द बॉय फॉर हिज करेज। अब ही प्रेज द बॉय फॉर हिज करेज, द बॉय इसमें ऑब्जेक्ट है, द बॉय शुरू में आ जाएगा। यहाँ पे फॉर हिज करेज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो वैसे रहेगी, तो द बॉय वॉज प्रेज्ड बाय हिम फॉर हिज करेज। तो प्रेज के बाद बाय लगा लो, वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन अगर फॉर हिज करेज ये जो चीज़ है अगर ये पहले लेकर आ जाओ यहाँ पे, यानी इसको मैं फ़र्ज़ करो यहाँ से कट करता हूँ, अगर मैं आपको समझाने के लिए काम कर रहा हूँ, ये देखिएगा मैं इसको यहाँ पे कट करता हूँ, ये चले नहीं हो रहा। बहरहाल फॉर हिज करेज को उठा के मैं प्रेज्ड के बाद यहाँ पे, यानी द बॉय वॉज प्रेज्ड फॉर हिज करेज बाय हिम, ऐसे भी हो सकता है। 20वां है जी द टीचर वॉज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स वर बीइंग हेल्प्ड बाय द टीचर, द स्टूडेंट्स वर बीइंग हेल्प्ड बाय द टीचर। 21वां 21 वाई वर दे बीटिंग द बॉय, वाई वॉज द बॉय बीइंग बीटन बाय दैम। वाई वैसे हेल्पिंग वर्ब जो क्वेश्चन वर्ड है, वॉज वर है तो हम भी वॉज वर में रखेंगे, मगर उनके पास दे सब्जेक्ट था इसलिए वर लगा हुआ है। हमारे पास द बॉय जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया आके, इसलिए हमने वॉज लगाया। वाई वॉज द बॉय बीइंग बीटन बाय दैम, क्वेश्चन मार्क वैसे रहेगा। दे हैव नॉट डन देयर जॉब, तो देयर जॉब यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो वो हम सब्जेक्ट बनाएंगे। देयर जॉब उन्होंने हैव दे के साथ लगाया हुआ, हमें पता है कि देयर जॉब सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा। देयर जॉब हैज़ नॉट बीन डन बाय दैम, यहाँ पे बच्चे बड़ी गलती करते हैं यही कि देयर जॉब के साथ भी हैव लगाते हैं, आपने नहीं लगाना, देयर जॉब हैज़। अ कार रैन ओवर बाय एन ओल्ड मैन, तो एन ओल्ड मैन वॉज रन ओवर बाय अ कार, इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। एन ओल्ड मैन वॉज रन ओवर बाय अ कार। ही विल गिव यू अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, अब इसमें भी दो ऑब्जेक्ट हैं, यू भी और अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स भी, दोनों तरह से मैंने बनाया है। यू विल बी गिवन अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स बाय हिम और अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स विल बी गिवन टू यू बाय हिम, टू यू याद रखिएगा। उसके बाद है जी ही हैड टोल्ड मी टू डू इट, तो आई हैड बीन टोल्ड टू डू इट बाय हिम। इसमें देखिएगा मी ऑब्जेक्ट है तो मी को बाहर लेकर आ जाओ, इसमें टू डू इट और ऑब्जेक्ट नहीं है, याद रखिएगा टू डू इट अनदर इन्फॉर्मेशन है, टू डू इन्फिनेटिव है और इट वैसे साथ उस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं है, लिहाजा टू डू इट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आपने वैसे याद रखना, इसको साथ लगाना है, शुरू में नहीं लेके आ जाना। तो आई ऑब्जेक्ट था तो आई शुरू में आ गया। आई हैड बीन टोल्ड टू डू इट बाय हिम, या आई हैड बीन टोल्ड बाय हिम टू डू इट एंड पे भी लेके जा सकते हो। उसके बाद 26 है जी दे हैड ये वाला सेंटेंस, दे हैड डन देयर होम टास्क, तो देयर होम टास्क शुरू में आ जाएगा। देयर होम टास्क हैड नॉट बीन डन बाय देम, देयर होम टास्क हैड नॉट बीन डन बाय देम। फिर है जी वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाय मार्च नेक्स्ट, यहाँ पे बाय मार्च नेक्स्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा, उसका बाय वाला वो रूल्स वाला नहीं है, ये आपने वैसे साथ लगा लेना है। आर वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय अस बाय मार्च नेक्स्ट, यानी बाय मार्च नेक्स्ट हम भी एंड पे वैसे ही लगा देंगे, या ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद भी लगा सकते हो। आर वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय मार्च नेक्स्ट बाय अस, ऐसे भी हो सकता है। नेक्स्ट है जी ही टुक अवे माई बुक्स, तो माई बुक्स वर टेकन अवे बाय हिम, माई बुक्स वर ओके जी, तो ये था आर वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय अस बाय मार्च नेक्स्ट। ही टुक अवे माई बुक्स बड़ा ही अहम सेंटेंस अक्सर पेपर में ही आया हुआ है, तो ये माई बुक्स शुरू में आ जाएगा। माई बुक्स टुक सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर, क्योंकि माई बुक्स प्लूरल है लिहाजा व। माई बुक्स वर टेकन अवे बाय हिम, ही हिज हिम ऑब्जेक्ट जब हमने हिम बनाया।
उसके बाद है जिसका आखिरी ये पेज वाली साइड है जी 29 सेंटेंस, 2-4 रह गए हैं जस्ट। तो 29 में द सडन नॉइज फ्राइटेंड द चाइल्ड वॉज फ्राइटेंड बाय द सडन नॉइज। द चाइल्ड यहाँ पे सब ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बन गया, यहाँ पे फ्राइटेंड सेकंड फॉर्म थी तो हमने वॉज वर रखा, चाइल्ड सिंगुलर था इसलिए वॉज। द चाइल्ड वॉज फ्राइटेंड बाय द सडन नॉइज, द सडन नॉइज यहाँ पे सब्जेक्ट था और पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट बन गया। द चाइल्ड वॉज फ्राइटेंड बाय द सडन नॉइज। वी यूज़ मिल्क फॉर मेकिंग चीज़, अब मिल्क इज़ यूज फॉर मेकिंग चीज़ बाय अस। मिल्क यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट था और वो हम शुरू में लेकर आ गए। यहाँ पे फॉर मेकिंग चीज़ एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, फॉर मेकिंग जीरंड है, फॉर प्रपोजिशन फिर जीरंड और फिर ऑब्जेक्ट है जीरंड का, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको हमने वैसे ही रखना है। तो मिल्क इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग चीज़ बाय अस, या इसको हम यूँ भी बना सकते हैं कि मिल्क इज़ यूज्ड बाय अस फॉर मेकिंग चीज़, यानी फॉर मेकिंग चीज़ एंड पे भी लेके जा सकते हो। 31 सेंटेंस है वाई इज़ ही मेंडिंग द चेयर, तो वाई वैसे रहेगा, द चेयर सिंगुलर है तो शुरू में आएगा इज़ ही रहेगा। वाई इज़ द चेयर बीइंग मेंडेड बाय हिम, इज़ इंग वाली फॉर्म थी तो इज़ बीइंग में बदल जाएगी। वाई इज़ द चेयर बीइंग मेंडेड बाय हिम। 32 सब उसके बाद है जी द डॉक्टर आस्क्ड हर टू स्टे इन बेड। अब शी, उसको कहा गया लड़की को बेड पर रेस्ट करने के लिए, तो शी शुरू में आ जाएगा। टू स्टे इन बेड इन्फिनेटिव और ऑब्जेक्ट है, लिहाजा इसको एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन समझना, इसको वैसे ही रहने देना है। तो शी वॉज आस्क्ड बाय द डॉक्टर टू स्टे इन बेड, या शी वॉज आस्क्ड टू स्टे इन बेड बाय द डॉक्टर, दोनों तरह से सही है। ये भी बड़ा ही अहम सेंटेंस था। उसके बाद दे कॉट द थीफ वॉज कॉट बाय दैम। द थीफ ऑब्जेक्ट था तो शुरू में आ गया सब्जेक्ट बन के, सेकेंड फॉर्म थी तो वॉज वर में सिंगुलर थीफ था इसलिए वॉज लग गया। द थीफ वॉज, थर्ड फॉर्म कॉट, थर्ड फॉर्म के बाद बाय और फिर दे देयर दैम। द थीफ वॉज कॉट बाय दैम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 33 के 33 सेंटेंसेस मैंने एक्टिव से पैसिव बनाया इनको। नहायत ही आसान है ये, अगर ये 33 आपको याद हो जाते हैं तो इंशाल्लाह ये आपको 100% आपके 5 मार्क्स देंगे गारंटी के साथ। तो ये सेंटेंसेस आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं और इंशाल्लाह आपके 5 मार्क्स पूरे होंगे। अगर आपने मेरा चैनल इंग्लिश विद सर आसिफ लसन अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी काइंडली ये कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। और दोस्तों, क्लास फेलोज़ के साथ इसको शेयर भी लाजमी किया करें और कमेंट किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। तो ये आपकी एक्टिव और पैसिव वॉइस की वीडियो है, इसको लाजमी पढ़िएगा। नहायत ही आसानी से मैंने ये बनाने की कोशिश की है। और अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 5 मार्क्स 100% हैं। और वैसे अगर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है किसी भी क्लास में आपने देना है तो आपको ये हेल्पफुल साबित हो सकते हैं कि मोस्टली यहाँ से भी लिए जाते हैं सेंटेंसेस। तो बेस्ट ऑफ लक जनाब। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।